राम सामर्थ्य योग पीठ ट्रस्ट। सभी को प्रणाम। दोस्तों, जीवन में किस चीज की महत्ता अधिक है? अच्छी नौकरी, बड़ा घर, पैसा, गाड़ी या ज्ञान? आदरणीय समर्थ गुरु अपने व्याख्यानों में सदैव सच्चे ज्ञान के इम्पोर्टेंस की चर्चा करते हैं। यही बात आज की कहानी में आपको बताने का प्रयास किया गया है। तो चलिए अपने हेडफोन्स तैयार रखिए और सुनिए आज की कहानी, सबसे बड़ा धन। बहुत समय पहले एक राजा जंगल में शिकार करने गया था। बरसात का मौसम होने के कारण यह अनुमान लगाना बहुत कठिन हो गया था कि कब अचानक बारिश होगी, और हुआ भी यही। आकाश में बादल छा गए और जोरों की बारिश होने लगी। सूरज डूब गया और धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। अंधेरे में राजा अपने महल का रास्ता भूल गया और अपने सिपाहियों से भी अलग हो गया। भूख, प्यास और थकावट से राजा अत्यंत परेशान हो रहा था। कुछ ही देर बाद राजा को सामने 3 बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए। तीनों बच्चे बहुत अच्छे मित्र लग रहे थे। उन्हें देखकर राजा ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, सुनो बच्चों, जरा यहाँ तो आओ। यह सुनकर बच्चे राजा के पास आए। राजा ने बच्चों से पूछा, क्या तुम कहीं से थोड़ा भोजन और जल ला सकते हो? मैं बहुत भूखा हूँ और प्यास भी लग रही है। बच्चों ने कहा, जी अवश्य, हम अभी घर जाकर आपके लिए कुछ ले आते हैं। तीनों बच्चे गांव की ओर भागे और तुरंत कुछ भोजन और जल लेकर आ गए। राजा बच्चों के उत्साह और प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। फिर राजा ने बच्चों से पूछा, प्यारे बच्चों, तुम लोग जीवन में क्या करना चाहते हो? मैं तुम सबकी मदद करना चाहता हूँ। यह बात सुनकर बच्चे कुछ देर तक सोचते रहे। फिर उनमें से एक बच्चे ने कहा, मुझे धन चाहिए। मैंने कभी भी 2 समय की रोटी नहीं खाई, कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने, इसलिए मुझे केवल धन चाहिए ताकि मैं अच्छा खाना और अच्छे कपड़े पहन सकूं। इस पर राजा मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम जीवन भर सुखी रहोगे। यह सब सुनकर बच्चे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब दूसरे बच्चे की बारी थी, तो राजा ने उससे भी पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? बच्चे ने कहा, क्या आप मुझे एक बहुत बड़ा बंगला और घोड़ा गाड़ी देंगे? इस पर राजा ने कहा, अवश्य, मैं तुम्हें एक आलीशान बंगला और घोड़ा गाड़ी दूंगा। फिर बारी आई तीसरे बच्चे की, तो उसने कहा, मुझे न धन चाहिए और न घोड़ा गाड़ी। मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं पढ़ लिख कर विद्वान बन सकूं और शिक्षा समाप्त होने पर मैं अपने देश की सेवा कर सकूं। तीसरे बच्चे की इच्छा सुनकर राजा उससे काफ़ी प्रभावित हुए। राजा ने उस बालक के लिए उत्तम शिक्षा का प्रबंध किया। वह बालक बहुत मेहनती था, इसलिए दिन रात एक करके वह पढ़ाई करता था और एक दिन बहुत बड़ा विद्वान बन गया। और समय आने पर राजा ने उसे अपने राज्य में मंत्री पद पर नियुक्त कर दिया। एक दिन राजा को अचानक वर्षों पहले घटी उस घटना की याद आ गई। उन्होंने मंत्री से कहा, कई सालों पहले तुम्हारे साथ जो 2 बच्चे थे, अब उनका क्या हालचाल है? मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार फिर तुम तीनों से मिलूं, इसलिए तुम कल तुम्हारे दोनों मित्रों को भोजन पर आमंत्रित कर लो। मंत्री ने अपने दोनों मित्रों को संदेश भिजवा दिया और अगले दिन सभी एक साथ राजा के सामने उपस्थित हुए। राजा ने कहा, आज तुम तीनों को फिर से एक साथ देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राजा ने मंत्री के कंधे पर हाथ रखकर कहा, इनके बारे में तो मैं जानता हूँ, पर तुम दोनों अपने बारे में तो बताओ। जिस बच्चे ने धन मांगा था वह बहुत दुखी होते हुए बोला, राजा जी, मैंने उस दिन आपसे धन मांग कर बड़ी गलती की। इतना सारा धन पाकर मैं आलसी बन गया और बहुत सारा धन बेकार चीज़ों में खर्च कर दिया। मेरा बहुत सा धन चोरी भी हो गया और कुछ बरस पहले मैं वापस उसी स्थिति में पहुंच गया जहां पर आपने मुझे देखा था। अब बंगला गाड़ी मांगने वाले बालक भी रोते हुए बोला, महाराज, मैं बड़े ठाठ से अपने बंगले में रह रहा था, पर वर्षों पहले आई बाढ़ ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया और मैं भी अपने पहले जैसी स्थिति में ही पहुंच गया। सबकी बातें सुनने के बाद राजा बोले, इस बात को अच्छी तरह गांठ बांध लो, धन संपत्ति सदा हमारे पास नहीं रहते, पर ज्ञान जीवन भर मनुष्य के काम आता है और उसे कोई चुरा भी नहीं सकता। शिक्षा ही मनुष्य को विद्वान और बड़ा आदमी बनाता है।
इसलिए सबसे बड़ा धन ज्ञान और विद्या है। पहले इसे हासिल करो, उसके बाद धन अपने आप आ जाएगा। तो दोस्तों, ज्ञान एक अद्भुत धन है। ये आपको एक ऐसी अद्भुत खुशी देती है जो कभी समाप्त नहीं होती। जब कोई आपसे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा लेकर आता है और आप उसकी मदद करते हैं, तो आपका ज्ञान कई गुना बढ़ जाता है। शत्रु और आपको लूटने वाले भी इसे छीन नहीं पाएंगे, यहाँ तक कि ये इस दुनिया के समाप्त हो जाने पर भी खत्म नहीं होगी। तो सामर्थ्य योग से अपने विवेक को जागृत कीजिए। और हाँ, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।